वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है। आप सभी को पता होगा कि ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे फैन चल रहा है, ठीक, कुछ समय के बाद फैन की तार निकाल के, ध्यान रखिएगा, तार निकाल के चेक कीजिएगा, क्या होता है, फैन गर्म हो जाते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब है फिलामेंट वाला, वो क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है या CFL है या LED है, उसको क्या है, जल रहा है, ऑफ किए, निकाल के चेक करोगे तो गर्म होगा। या इलेक्ट्रिक आयरन है इस्त्री प्रेस करने के लिए, या फिर हीटर है, इमर्शन रॉड है, तंदूर है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि करंट पास करने पे गर्म होती हैं। कुछ चीज, हाँ ये अलग बात है, कुछ चीजों का गर्म होना हमारे लिए यूजफुल है, पर कुछ चीजों का गर्म होना हमारे लिए वेस्ट है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, फैन है, मोटर है, ये सब क्या है, गर्म होती हैं, तो हमारे लिए कोई पर्पस नहीं, क्योंकि फैन का पर्पस क्या है, वो हवा देना, गर्म होना नहीं। इसी तरह से बल्ब का पर्पस है लाइट देना, गर्मी देना नहीं। तो पर कहीं यूजफुल भी है, जैसे देखिएगा इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो रही है, वो गर्म होगी बढ़िया से, तभी आप कपड़ों को इस्त्री कर सकिएगा, ठीक है। और इमर्शन रॉड, अगर इमर्शन रॉड गर्म होती है तभी तो पानी गर्म होगा। गीजर है, गीजर गर्म होगा तभी तो पानी गर्म करेगा। या हीटर है या तंदूर है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कई सारी डिवाइसेस का गर्म होना भी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी कंडक्टर में से हम जब करंट पास करते हैं तो उसमें हीटिंग होती है। हो सकता है कि जहां यूजफुल है वहां तुरंत हीटिंग होगी, जैसे इमर्शन रॉड या इलेक्ट्रिक आयरन या हीटर, और किसी चीज में यूज लेस है, वेस्ट है, तो उसमें क्या हीटिंग बाद में होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तुरंत गर्म नहीं होगा, क्योंकि हम उसी हिसाब से उसका यूजफुल चीज, हमारा मेन पर्पस क्या होता है, यूजफुल चीज को बढ़ाना और वेस्ट चीज को घटाना, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक। तो अब देखिए कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहिएगा कि वेन एवर ये इलेक्ट्रिक करंट इज passed through, whenever electric current is passed through a conductor, ठीक, whenever electric current is passed through a कंडक्टर में से पास किया जा रहा है, then तब क्या है, then it becomes hot, ये it gets heated, कहिए, और it gets heated after some time, ठीक है। तो this phenomenon is known as heating effect of current, ठीक। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि इसके लिए जो भी है रिसर्च वगैरह है और जो फॉर्मूला वगैरह दिया जूल्स ने दिया, ठीक है। अब देखिए जूल ने क्या ऑब्जर्व किया,
Joule's heating effect. Joule observed that the heat produced in a conductor on passing current through it. Passing current through it depends upon किस बात पे डिपेंड करता है जी? फर्स्ट अपॉन अमाउंट ऑफ करंट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर ज्यादा हैवी करंट पास होगा, ज्यादा ग्लो करेगा और साथ ही साथ हीटिंग भी होगी, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो इतना ग्लो कर जाएगा कि वो मेल्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये आप कॉमन ऑब्जर्व, तो आप इसका और भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे डिम वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है देरी से गर्म होगी, हीटर कम गर्म होगा, और हाई वोल्टेज है हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन बड़ी जल्दी गर्म होगा। ठीक, दूसरी चीज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और तीसरी बात क्या है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक, तो अब क्या है ये सारी चीजें, अब इसके बेसिस पे इसने क्या निकाला कि ये जो फैक्ट इस सब, तो अब ये है हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R एंड T। I is the current, R is the resistance of the conductor and T is the time। तो अब क्या है H equals to H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहां पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये है यहां पे बच्चों, ये जूल में ही निकलेगा I स्क्वायर RT। ठीक, पर अगर क्या है हीट को आपको उसमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, बोलते हैं जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है कि 1.2 या 1.8 वगैरह। ठीक है, वो सब हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या चीज है? तो इट इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो अब यहां से क्या है, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू, सिंस यू नो V इक्वल्स टू W बाय Q था। ठीक, तो अब यहां पे तो अब यहां से हम कह सकते हैं W इक्वल्स टू Q इंटू V। ऑल्सो V इक्वल्स टू I इंटू R एंड Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक, तो अब ये है, सो यू कैन से W इक्वल टू I इंटू T फिर I इंटू R, तो यहां से W विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R T। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आया एक। अब इसी का तीन फॉर्मूला बन सकता है। दिस वर्क डन विल बी कंजर्व्ड एज एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप ये है एनर्जी के लिए और भी कर सकते हैं। क्या क्या है जी, देखिए, तो
स्टूडेंट्स यहां तक हमारा हो गया कि वर्क डन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड फॉर दिस वर्क डन। ठीक, तो क्लियरली दिस will be the amount will be equal कर दीजिए, equal to the amount of electrical energy consumed। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इसके देखिए तो आप ये कह सकते हो सो E विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, क्या क्या देखिए, जैसे क्योंकि ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि दूसरी चीज ये दूसरा हम क्या कर सकते हैं जी कि क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, इसमें से I को हटाएं, I इक्वल्स टू V बाय आर रख दिया जाए, तो इसलिए V बाय V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। और इस ये आल्सो ये R को अब इलिमिनेट करेंगे, यहां देखिए V नहीं है, यहाँ पे क्या है I नहीं है। अब इस नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड फॉर्म में हम R को इलिमिनेट कर देते हैं, R इक्वल्स टू V बाय I, तो इसलिए E विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। ठीक, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, पावर। पावर क्या चीज है, देखिए पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कहिए एक चीज ये कह सकते हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, वो भी कह सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले में से T हट जाएगा तो वो क्या है, यू विल गेट द पावर। ठीक, ओके, थैंक यू। हम सब नेक्स्ट में देखें।